सिंटेक्स के हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हम सेकंड रूल को पढ़ने वाले हैं। सेकंड रूल क्या लिखा हुआ है ये है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, और दो या दो से अधिक सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े होंगे तो डेफिनेटली वो प्लूरल होगा, और प्लूरल होगा तो उसके साथ में प्लूरल का यूज भी होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यू एंड आई, ये दो हैं तो ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो इसके साथ में क्या यूज करना होगा हमें, प्लूरल वर्ब, और ये हो जाएगा आर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है यू, ही एंड आई, ये तीन सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, क्योंकि ये भी प्लूरल है तो इसके साथ भी हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और इसके साथ में भी आर लगा देंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि पहले हम यू ही क्यों लगाए, पहले आई क्यों नहीं, या यहाँ पर हम ही को यहाँ क्यों नहीं दिए, यू यहाँ क्यों नहीं आया, आई पहले क्यों नहीं आया। तो इसका एक सिंपल सा सिंटेक्स आप समझ लीजिए उसको ऐसे 2 3 1 2 3 1 2 3 1 से मतलब ये होता है अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों अगर आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन का यूज एक ही सेंटेंस में हो जाए, तो किस पर्सन को कहाँ रखेंगे। ठीक है, इसको समझना जरूरी होता है। तो अब यहां पर हम देखेंगे, इससे पता चल जाएगा सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, इस हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ, इसमें भी पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन पहले है और ये लिख दिया, और ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बाद में आया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है और फिर फर्स्ट पर्सन है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, इसी हिसाब से रखना होता है। एक वैसे इसका एक और सिस्टम भी होता है 1 2 3 1 2 3। ये किस में होता है, ये किस में रखेंगे, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। ये किस में रखेंगे, जब कभी हम कहीं पर कोई गलती कर चुके हैं, हमसे कोई गलती कमिटमेंट हो चुकी है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का यूज़ होता है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग ऐसी कल्प्रिट वगैरह हम नहीं हैं, तो वहाँ पे हमें इस सिक्वेंस में रखना है, वो सिक्वेंस ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई के साथ सिंगुलर, मतलब आई सिंगुलर होता है, आई के साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह के वर्ब का यूज होता है। अब ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ भी है, आई के साथ में आप देख सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पे वाज आया हुआ और ये सही भी है। और यहाँ पे देखिए आई के साथ में हैव है, आप जानते हैं ये प्लूरल होता है। आई के साथ में राइट है, ये आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो भी मेन वर्ब होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो प्लूरल फॉर्म में होती है। तो आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है और आई के साथ में प्लूरल वर्ब भी आता है। ठीक है, इसी हिसाब से आप एक चीज़ और पढ़ सकते हैं, जैसे यू के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो जैसे यू है तो यू आर अ टीचर, अगर हम यहाँ पे इस सेंटेंस को लिखते हैं तो यहाँ पर यू क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और यहीं पर अगर ऐसे लिख दें यू आर टीचर्स, अगर हम इस तरह से लिख देते हैं तो यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए आ गया, ए टीचर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू सिंगुलर हो जाएगा, और यहाँ पर टीचर्स हो जाएगा तो यू प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो आई के साथ में हमने इस हिसाब से पढ़ लिया है। ठीक है, तो आई के साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों का यूज हो सकता है, और यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है,